मुरादाबाद में रविवार को क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता संगीत सोम ने विवादित बयान दे दिया और इस कार्यक्रम का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो काम नहीं करने पर अधिकारियों को जूतों से पीटने की बात कह रही हैं। दरअसल 2 दिन पहले ही संगीत सोम का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो एआर कोऑपरेटिव को धमकाते हुए नजर आ रहे थे और इसी को लेकर मुरादाबाद में उन्होंने वो विवादित बयान दिया था। वैसे तो यूपी में कई बीजेपी नेता अधिकारियों पर मनमानी करने के आरोप लगा चुके हैं। कुछ दिन पहले ही संजीव बालियान ने भी कहा था कि बीजेपी सरकार में अधिकारी बेलगाम हैं, भ्रष्ट हैं और किसी की सुनते तक नहीं है। इससे पहले लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी ऐसे ही आरोप लगा चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर बीजेपी सरकार में अफसरशाही हावी क्यों है? दो टूक में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले बयानबाजी सुन लेते हैं। देखिए, संगीत सोम का बयान, वो विधायक रहे हैं, निश्चित रूप से अमर्यादित है और उन्हें इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। अगर उनकी कोई कठिनाई परेशानी है तो हमारी पार्टी में सक्षम स्थान है, सरकार में सक्षम स्थान है, उन्हीं अपने बातों को कहना चाहिए। लेकिन मंच से और पब्लिकली इस तरह की बातें कहना मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अनुशासनहीनता के परिधि में आता है। देखिए, संगीत सोम कुछ अलग तो कह नहीं रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र और चेहरा है वही संगीत सोम कह रहे हैं। ये पहले से तय है कि वो कानून को मानते नहीं लोग, संविधान से चलते नहीं लोग, दबाव बना करके अवैध काम कर रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं। वही संगीत सोम का भी वही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के आचरण की जो है वो पुनरावृत्ति है। और आज की बहस क्यों, सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। संगीत सोम का विवादित बयान सियासत में मचा घमासान। जो संगीत सोम ने आज बयान दिया है उसके क्या मायने हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। नेताओं से अफसरों ने बनाई दूरी, क्या है अधिकारियों की मजबूरी? तीसरा सवाल है, अफसरों और बीजेपी नेताओं में क्लेश, सियासी फायदा उठाएं अखिलेश? ये सवाल है। इस सवालों के साथ में चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। हमारे साथ में सूर्या मैथिल, नेता बीजेपी, भुवन भास्कर, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और डॉक्टर प्रतिमा सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, के अलावा पीके अग्रवाल, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सूर्या मैथिल जी आपसे ही, क्योंकि आप ही के पार्टी के विधायक इस तरह के सवाल उठा रही हैं। इससे पहले भी कई विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलने गए थे कि अधिकारी उनके सुनते नहीं हैं। अब आप ही की सरकार है, आप ही की सरकार में अधिकारी जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते हैं तो जनता की क्या सुनते होंगे? धन्यवाद धीरेन्द्र जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, ये पार्टी लाइन से खिलाफ ये बयान संगीत सोम जी ने दिया है, जिसका कंडेम जो है हमारे प्रदेश की टीम ने किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि यदि कोई विषय होता तो वो पार्टी की जो स्थान है, एप्रोप्रिएट जो स्थान है, उस पर रखना चाहिए था उनको। और यदि इस प्रकार का कोई उन्होंने बयान दिया है तो उससे भारतीय जनता पार्टी कभी भी सहमत नहीं है। ये उनका निजी बयान। दूसरी चीज, आपने कहा कि अधिकारी सुनते नहीं हैं भारतीय जनता पार्टी की, इस प्रकार की कुछ कंप्लेंट्स आई है, उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के राज में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यदि कोई अधिकारी जो नियम, कायदे, कानून है उनसे बाहर जाकर किसी प्रकार की गुंडई, चोरी, छुट्टी करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। और यदि कोई भी अनैतिक कार्य करने के लिए किसी अधिकारी पर प्रेशर बनाया जाएगा तो योगी आदित्यनाथ जी के राज में इस तरह की कोई काम नहीं हो सकता। जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है जो कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है। और देखिए, बयान की अगर मैं बात करूं तो एक संगीत सोम जी के बयान को लेकर इतना ये हो हल्ला मचाया जा रहा है। अभी अभी महबूब अली ने क्या बयान दिया, आप खुद चलाइए अपने चैनल पे, कि मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो बढ़ गई है और अब भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। सीधे मुकदमा दर्ज हो गया महबूब अली पर। सूर्या जी, मुकदमा दर्ज हो गया, पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई भी करे। लेकिन सवाल यहां पर यह हो जाता है, कोई एक नेता अगर सवाल उठाए क्यों अधिकारी उनके सुनते नहीं है, तब यहां पर समझ में आता है किसी एक नेता को दिक्कत है। कितने विधायक गए थे मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री से मिलने के, अधिकारी उनके सुनते नहीं हैं। संजीव बालियान ने भी इससे पहले सवाल उठाया था। नहीं, देखिए धीरेन्द्र जी, मैंने पहले ही कहा ना, यदि कहीं पर किसी प्रकार की कोई अनार्की कोई अधिकारी कर रहा है तो उसको माननीय विधायकगण यदि किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री जी से, तो उस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। पार्टी जो है, पार्टी की सारी बात सरकार सुनती है और पार्टी सरकार के द्वारा ही
जो है कार्य करने के बाद चुनी जाती है, तो सरकार को ध्यान पार्टी का रखना होता है, वो रखा जा रहा है। कहीं कोई कमी आ रही है अगर, तो उसको भी बैठकर सुलझा लिया जाए। भुवन सर, जब इस तरह के सवाल अपनी ही सरकार में पार्टी के विधायक उठाने लगे, तब आप क्या कहेंगे? और कोई एक बार नहीं, कई बार। धीरेन्द्र जी, जो संगीत सोम जी ने कहा है वही असल में भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा है। क्योंकि संगीत सोम एक साधारण कार्यकर्ता नहीं है। वो वहां से विधायक भी रह चुके हैं सरदना से, पार्टी की रीति नीति को जानते हैं, और उनकी जो स्थिति है ये बताने को काफी है कि जो सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस दिशा में काम करने का काम कर रहा है। सरकार अपना नैतिक अधिकार खो चुकी है, क्योंकि जो अफसरशाही की जो हठधर्मिता है उस मुद्दे को विभिन्न प्लेटफॉर्म पे इनके एमएलए, एमपी और कार्यकर्ता उठाने का काम करता है, जो बताने को काफी है कि यहाँ पर जो अफसरशाही है वो हावी है, निरंकुश है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, एमएलए का, एमपी का कुछ नहीं मानती है। और वो इसलिए नहीं मान पाती है क्योंकि वो योगी जी को ये फीडबैक देने में सक्षम है या वो सफल हुए कि ये जो सरकार है वो केवल आपके एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से आई है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं हुआ। तो अफसरशाही हावी है, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, एमपी एमएलए की नहीं सुनी जाती है। और हम ये कहना चाहते हैं जिस सरकार के अधिकारी ना सुन पा रहे, वो लोग पदों पर क्यों बने हुए, क्यों नहीं अपने आप से पदमुक्त हो जाते हैं और एक ऐसी सरकार को मौका देते हैं जो उत्तर प्रदेश में विजनरी लीडर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विकास की जो गंगा बहाई गई, उस सरकार को मौका देना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी सक्षम है उत्तर प्रदेश को संभालने में, उन्हें अवसर देना चाहिए। अगर आपसे योगी जी से सरकार नहीं चल रही है तो उन्हें जनता की अदालत में जाना चाहिए, उन अफसरों को भी कार्रवाई करनी चाहिए। भुवन सर, लेकिन सरकार द्वंद्व में फंसी हुई है। सर एक मिनट बस, सरकार द्वंद्व में फंसी हुई है। सच्चाई यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी की प्रासंगिकता उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई। इसका क्या सबूत है कि अगर आपकी सरकार आएगी तो वहां पर अफसरशाही देखने को नहीं मिलेगी? आप ही की सरकार में शैलेंद्र सिंह, जिन्हें मुख्तार अंसारी पर पोटा लगाने पर इस्तीफा देना पड़ा था, अमिताभ यश, शैलेंद्र सिंह तो कई बार रोते रोते उनका इंटरव्यू भी सामने आया था। क्या सबूत है कि आपकी सरकार आएगी तो वो परिस्थितियां नहीं होंगी? आप में और बीजेपी में कोई ज्यादा फर्क नहीं, इसमें अफसरशाही हावी है, आपके सरकार में नेता अफसर पर हावी हो जाते हैं। अमिताभ जैन जी, मुझे एक अधिकारी का वृत्तांत याद आ रहा है, अमिताभ ठाकुर, और जहां तक ख्याल है बहुत उच्च अधिकारी थे। उन्होंने कहा था कि माननीय अखिलेश यादव जी के शासन काल में मुझे ये अधिकार था कि मैं उनकी बातों का कोई या उनकी नीतियों का विरोध कर सकूं, लेकिन उन्हीं अमिताभ ठाकुर ने कहा था, जो जबरिया रिटायरमेंट कर दिए गए भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने कहा था कि आज अगर मैं कोई बात सरकार के खिलाफ कहता हूं तो मेरी स्थिति अस्पत से बदतर हो जाएगी। तो किसकी सरकार में डेमोक्रेसी जिंदा रहती है, किसके सरकार में डेवलपमेंट के काम होते हैं, ये प्रदेश और देश समझ चुका है। उपचुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव में और पता चल जाएगा, अभी जो 2024 के चुनाव में, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत होती है जनता की अदालत, और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की लीडरशिप में हमने इनको आधा करने का काम करे। ये 2024 का रिकॉर्ड उठा लीजिए, निश्चित तौर पर 10 जगह उपचुनाव हो रहा है, उसके परिणाम को आप उठा लीजिएगा। ठीक है, पीके अग्रवाल सर, आज की परिस्थितियां किस तरह से देखते हैं? पहले कहा जाता था कि जो पुलिस प्रशासन है उसके पास छूट नहीं है नेताओं पर कार्रवाई करने की, लेकिन आज जो नेता हैं वही पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों की पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई अफसरशाही से अधिक ये भ्रष्टाचार सभी पर हावी है, चाहे वो राजनीतिक नेता हो, अफसर हो, नीचे कर्मचारी हो। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब वो जो निचले कर्मचारी हैं वो प्रशासन पे हावी हो चुके हैं, और वो उच्च अधिकारियों को भी नहीं सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में एक अच्छा सिस्टम था कि थाना दिवस होता था,
तहसील दिवस होता था, तो उसमें जनता की जो समस्याएं थी उसका निपटारा होता था। लेकिन अब वो नियम के चक्कर में उनको घुमा दिया जाता है, लेखपाल, सब इंस्पेक्टर पुलिस के, और किसी भी समस्या को हल नहीं होने देते। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है उत्तर प्रदेश में, जो चीफ मिनिस्टर की जो एक लाइन थी, उस पर भी पहले बहुत एक्शन होता था। अब वो भी ब्यूरोक्रेटिक रूल, और उसमें मैं देखता हूँ कि जनता का वो जो समस्या है वो हल नहीं हो रहा है। लोगों को सोचना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में कि नियम जनता के लिए है, ना कि जनता नियम के लिए, जो कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था। तो हमें ये जो निचली ब्यूरोक्रेसी है, निचली अफसरशाही उत्तर प्रदेश में, उसका कुछ हल निकालना पड़ेगा। वैसे यहाँ के जो IAS अफसर हैं उनमें से बहुत कुछ अच्छे हैं, लेकिन गुजरात तथा महाराष्ट्र की तरह विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली उत्तर प्रदेश में नहीं आ पाई। जो अधिकारी हैं वो स्वकेंद्रित और क्षमता प्रेमी हो गए हैं, जैसा कि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। वैसे उत्तर प्रदेश में मैं नहीं सोचता हूँ कि जैसा गुजरात और केरल और महाराष्ट्र में एक काम करके दिखाया, उत्तर प्रदेश में कुंभ का आयोजन के अतिरिक्त मैं नहीं सोचता हूँ कि बहुत बड़ा काम कोई अफसरशाही ने किया होगा। इसके लिए आवश्यक है कि वो जो अधिकारियों के स्थानांतरण हो वो एक तरीके से हो, एक नियम के, सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम केस में कहा है, एक समिति हो, वो उच्च अधिकारियों के स्थानांतरण करें और इन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, बार बार दोबारा प्रशिक्षण दिया जाए, और नेतागण जो कहना चाहते हैं वो लिखित बोले, क्योंकि बहुत सी बातें नेतागण बोलते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, वो नियम के विरुद्ध होती हैं। तो यहाँ जो मैंने कहा, जनता भी यहाँ तक भ्रष्ट है उत्तर प्रदेश में। तो जब इस प्रकार का भ्रष्टाचार का जो माहौल है उसमें जनता की समस्याओं का हल नहीं होता है, तो इसलिए असंतोष जाहिर हो रहा है, बार बार आता है सामने। यानी कि पीके सर, आप मानते हैं कि आज के मौजूदा वक्त में अधिकारियों के पास इस वक्त ताकत ज्यादा है और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है? नहीं, ये देखिए, जो बड़ी ब्यूरोक्रेसी होती है, सेंट्रल की ब्यूरोक्रेसी, इतना बड़ा स्टेट है, इसमें नौकरशाही अपने आप ही हावी हो जाती है। वो अधिकारी, इसलिए अधिकारियों को क्या है कि एक्चुअली जो नौकरशाही है, जो काम है, वो एक क्लर्क की तरह काम है, लेकिन यहाँ अफसरशाही की, अफसरों की तरह काम करना चाहते हैं, उन्हें काम सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने अपने IAS में एक क्लर्क की टेबल पर काम सीखा, तो ये अफसर अंदर नहीं घुसते किसी समस्या के, किसी भी डिपार्टमेंट के अफसर जाएं, तो वो अफसरों को काम सीखना पड़ेगा, नियम सीखना पड़ेगा, जिससे कि वो नीचे वालों के जो अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो नोट आते हैं उनको ओवर रूल कर सकें, उनसे ज्यादा अनुभव हो नॉलेज का, रूल का, तभी तो उनको सुपरसीड कर सकते हैं। इसीलिए जो राजनीतिक लोग होते हैं या जनता समस्या लेकर आती है उनका हल नहीं कर पाते हैं। ठीक है पीके सर, आएंगे आपके पास। डॉक्टर प्रतिमा सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। प्रतिमा सिंह जी, जिस तरह की स्थितियां प्रदेश में बनी हुई हैं, कांग्रेस का यहां पर क्या स्टैंड है? जो तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं अफसरशाही को लेकर प्रदेश में, और पार्टी के, बीजेपी पार्टी के नेता ही खुद उठा रहे, इसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड इस पर? देखिए, अपनी नाराजगी जाहिर करना किसी अफसर के प्रति या नौकरशाही के प्रति एक अलग बात है, पर जिस तरीके से खुले मंच से इस तरीके के डेरोगेटरी स्टेटमेंट देना, मुझे लगता है इसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। सही बात है, देखिए, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, लोकतांत्रिक जो हमारा कल्चर है उसमें आपने देखा, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है, और जनता ही चुनती है और जनता ही सब कुछ है। तो जन कल्याण जहाँ पे नीतियां बनती हैं उसमें जनता ऑफकोर्स एक केंद्र रहती है और नौकरशाही का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन जिस तरीके से विधायिका और कार्यपालिका के आपस के बीच का जो कहते हैं एक संतुलन है, वो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में बिल्कुल नहीं दिखता। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। आप देखिए, यहाँ धड़ों में बटे हुए हैं,
क्योंकि जिन नेताओं की बयान सामने आ रहे थे, चाहे वो नंदकिशोर गुर्जर जी हो, आपने देखा, चाहे वो जो है बालियान हो, उससे पहले आपने देखा कि पहले वो किससे मिलके आए, डिप्टी सीएम जो उत्तर प्रदेश के थे, उसके बाद वो उनसे मिले, उसके बाद जो सीएम जो योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने सबसे मिल करके सबकी जो असंतुष्ट भावना थी उसको साधने का प्रयास किया। तो ये दर्शा रहा है यहाँ पे धड़े बटे हुए हैं, और यही वजह है। देखिए, नौकरशाही सरकार के आदेश के बिना कोई काम नहीं करती है। सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री नौकरशाह को पहले ही आदेशित कर देता है, समझिए, कि किसके काम होने, किसके काम नहीं होने। यहाँ पर मैं उत्तराखंड में बैठी हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता सकती हूँ यहाँ का, कि यहाँ पे मंत्री साहिबा थी, उनको पता ही नहीं था कि उनके विभाग में कल कितने ट्रांसफर हो गए। जब लिस्ट आती है तो उन्हें पता चलता है कि भाई ये कैसे हो गया, तो नौकरशाह उन्हें बताता है, जी आपसे तो बात नहीं हो पाई थी, मुख्यमंत्री साहब से हो गई थी। तो ये है, तो यहाँ पे जो केंद्र है, ये आज पूरा आप देखिए, उत्तर प्रदेश की भी मैं बात करूं तो केंद्र वहां पर योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो आदित्यनाथ जी के इशारों पर उन मंत्रियों, उन विधायकों, उन पूर्व विधायकों की जो बातों का उल्लंघन जो है नौकरशाह के द्वारा किया जा रहा है, वो दूसरे धड़ को बिलोंग करते हैं। लेकिन ये मुझे लगता है ये कतिपय उचित नहीं है, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं। और बिल्कुल देखिए, हम और आप, अगर मैं पॉलिटिकल लोगों की बात करूं तो हमारा मुख्य काम है समाज अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री की सुन रहे, किसी जनप्रतिनिधि की नहीं सुन रहे हैं। सूर्य मैथिल जी, हल कैसे निकलेगा अगर एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में लोगों की समस्या को नहीं हल करा पाएगा तो अगला चुनाव भी वो हार जाएगा, और चुनाव हारेगा तो पार्टी को नुकसान होगा। धन्यवाद धीरेन्द्र जी। अभी मैंने पूरी चर्चा बड़े ध्यान से सुनी। जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि देखिए अफसरशाही तो हावी हो गई है। दूसरी चीज अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी, देखिए अफसरशाही अपनी मर्जी चला रही है। अब आप कुछ समय पहले पीछे जाइए, आपको जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या सुनने को मिलता था? इस थाने में घुस के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने यहाँ पुलिस वालों को पीट दिया, वहां एसडीएम को पीट दिया, वहां डीएम को उन्होंने जो है वो गाड़ी में बंद कर दिया। और अभी का भी आप देख लीजिए, जब लखनऊ एक्सप्रेसवे उद्घाटन हुआ था तो किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के गुंडे नेता थे, उन्होंने पुलिस वालों के वर्दियां फाड़ दी। तो जब विपक्ष में थे तब तो वर्दियां फाड़ी, और जब सत्ता पक्ष में थे तो पुलिस वाले अपराधी नहीं ढूंढते थे, आजम खान जी की बहस ढूंढते थे। और आजम खान जी का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, पीके अग्रवाल जी ने भी देखा होगा, हमारे बड़े भाई हैं जोशी जी, उन्होंने भी देखा होगा, और कांग्रेस की प्रवक्ता ने भी देखा होगा, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा। अरे भैया, इन तनख्वाहियों से क्या डरोगे? ये तो तनख्वाहिये हैं, ये तनख्वाह लेते हैं, इनसे क्या डरना है? इनकी औकात तो हम बता देंगे। मेरे को गर्व है कि हमारी पार्टी के नेता इस प्रकार से अधिकारियों का अपमान नहीं करते। और एक और महत्वपूर्ण बात, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं जमीन पर कुछ अधिकारियों के कारण इस प्रकार की स्थिति है, और उनको हम चिन्हित भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, जो भी जनता के कार्य करने में अवरोध होंगे। लेकिन प्रदेश के प्रशासन को हाथ में लेने की जिम्मेदारी किसी के पास भी नहीं है। जनप्रतिनिधि अपना काम करेंगे और प्रशासन अपना काम करेगा। इस प्रकार से जमीनें कब्जाने वाले लोग, एक एक जिले में एक एक माफिया बनाने वाले लोग, और आतंकवादियों को छोड़ने की जो है सोच रखने वाले लोग यहाँ बैठकर हमें बता रहे हैं कि प्रशासन कैसे चलेगा। ये बहुत दुखद है। हम मानते हैं कहीं ना कहीं कुछ इस पॉइंट्स पे कहीं परेशानी है, और हम उसको ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान भी लिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ी नौकरशाही है, और नौकरशाही में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि विपक्षी पार्टियों के चिंटू पिंटू भी हैं, वो वहां पर भी हाजिरी लगाते हैं। इस प्रकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी चिन्हित किया जा रहा है, उन पे कार्रवाई होगी, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। लेकिन प्रदेश में वो काम नहीं होगा कि जाके पुलिस वाले किसी की भैंस ढूंढेंगे। ठीक है भुवन भास्कर जी, जवाब उठाएंगे। जनता पार्टी के जो नेता हैं सूर्य जी, वो ये कह रहे थे कि आतंकवादियों की मुझे तो अच्छे से याद है, आप तो रेड कारपेट पे कंधार आतंकवादी। प्रतिमा जी आएंगे आपके पास, इसके बाद आपके पास आएंगे। देश ने देखा है, आपका इतिहास भूगोल देश ने देखा है। और रही बात जो अपनी नाकामयाब, सूर्य जी जरा सा धैर्य रखिए। नहीं आप बोलिए सर, मैं आपका काउंटर करूंगा। हाँ सूर्या जी, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से
अपनी नकारी का ठेकरा विपक्ष पे मत फूके। 7.5 साल प्रदेश ने दे दिया आपको। 7.5 साल में स्थिति क्या है? आज अयोध्या का जो मंदिर है वो लीक है, और आप देखिए एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का वो टूट गया 1 हफ्ते के अंदर, और संसद भी लीक है। ये देश और प्रदेश आपको देख पा रहा है और समझ पा रहा है, ना तो अधिकारी आपकी सुनते हैं। और दूसरी बात आपको कहना हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक माहौल बना रखा उत्तर प्रदेश में कि आपके MP, MLA और कार्यकर्ता हो। और मेरे को अच्छे से एक वृत्तांत याद आता है अभी का, अब हाल फिलहाल का बता रहा हूँ आपको सूर्या जी। आपके एक अच्छे पदाधिकारी गए थे पुलिस में अपना काम करवाने आने, उसको धिक्कार के वहां के कलेक्टर साहब ने भगा दिया। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा में कितना आपका लोग सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि हाँ ठीक है भुवन जी, प्रतिमा जी आप, उसके बाद आपके पास आएंगे सूर्या जी, समय चूंकि कम है। प्रतिमा जी 20 सेकंड मुझे दे दीजिए। आप आएंगे, आपके पास पक्का आएंगे, आपके पास बहुत कम शब्दों में प्रतिमा जी। बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बात कर रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों के चिंटू पिंटू, आप ये समझिए आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। आप उस नौकरशाह के बारे में बात कर रहे हैं जो सरकार के साथ, शासन के ठीक है सूर्या जी, देखिए शासन लास्ट 10 मिनट, समय बहुत कम है। संतुलन होना सूर्या जी, चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है देश के और प्रदेश के विकास के लिए, जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के बस का जो एक खेल ठीक है सूर्या जी, 10 सेकंड बस। वहां पर सैकड़ों भारतीयों की जान दांव पे थी, लेकिन दुबग्गा के अंदर जो आतंकवादियों को तो आप छोड़ के आते हैं। ठीक है, चलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि समय कम है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।